हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे 21 मई के करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में चीन ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन ने एक सभी मौसम और चौबीसों घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। इन्होंने एक उपग्रह बनाकर भेजा है जो महासागर पर निगरानी रखेगा और कुछ चेतावनियां जो है समुद्री आपदाओं से रिलेटेड उनको बताएगा। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हयांग 2D HY2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बाद है HY2D, HY2B और HY2C उपग्रहों के साथ एक सभी मौसम और उच्च आवृत्ति और मध्यम और बड़े पैमाने की गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक नक्षत्र का निर्माण करेगा। एक तरह से नक्षत्र का निर्माण करेगा। HY2D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा और कैरियर रॉकेट को संघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले हफ्ते महत्वपूर्ण प्रगति की जब उसने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लाल ग्रह पर रोवर रखने वाला दूसरा देश बन गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का प्रशासक कौन है? झांग केजियन है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का मुख्यालय हैडियन जिला बीजिंग के चीन के बीजिंग के हैडियन में है। राज्य समाचार से हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद के गठन को दी मंजूरी। जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसने विधान परिषद के गठन के लिए मंजूरी दी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्ष में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं। पहले पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। यानी पहले वहाँ पर द्विसदन थे, बट उसको 1969 में समाप्त कर दिया गया था। राज्य विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया जाएगा। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। भारतीय संसद किसी राज्य की राज्य विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत के साथ उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके लिए क्वेश्चन आएंगे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। व्यापार समाचार से CCI ने GPL फाइनेंस को यस बैंक की MF सहायक कंपनियों की बिक्री को मंजूरी दे दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने GPL द्वारा यस एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड, यस AMC और यस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो GPL है, यस AMC और यस ट्रस्टी के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगा। GPL यस म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करेगा और इसका एकमात्र प्रायोजक बन जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर जमा लेने वाली और गैर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के रूप में पंजीकृत है। GPL को एक निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह श्री प्रशांत खेमका
द्वारा स्थापित एक निवेश प्रबंधन और निवेश सलाहकार समूह व्हाइट ओक ग्रुप का हिस्सा है। यस एएमसी और यस ट्रस्टी यस बैंक लिमिटेड समूह से संबंधित है। यस एएमसी यस म्यूचुअल फंड के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी यानी निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन, यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। यस बैंक के एमडी और सीईओ दोनों प्रशांत कुमार ही हैं। भारत की अदानी ग्रीन 3.5 अरब डॉलर के सौदे में सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी खरीदेगी। यानी भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ADNA.NS सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित 9984 ट्रिलियन एसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड को 3.5 बिलियन डॉलर के उद्यम मूल्य में खरीदेगी। यह सॉफ्ट बैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी और शेष भारतीय समूह भारती ग्लोबल लिमिटेड के स्वामित्व में नगद सौदे में खरीदेगा। यह सौदा अदानी ग्रीन को अपनी अपेक्षित समय सीमा से 4 साल पहले 25 गीगावाट के अपने लक्षित अक्षय पोर्टफोलियो को प्राप्त करने की अनुमति देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अदानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी जी हैं। अदानी समूह की स्थापना 20 जुलाई 1988। अदानी समूह का मुख्यालय अहमदाबाद में। रैंक और रिपोर्टिंग से EY इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सौर फोटोवोल्टिक पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर एक पायदान ऊपर चला गया है। भारत पिछले सूचकांक चौथे से एक स्थान ऊपर यानी तीसरे चला गया है। यह मुख्य रूप से सौर पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण ही हुआ है। अमेरिका ने RECAI 57 पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। चीन एक उत्साही बाजार बना हुआ है और दूसरे स्थान पर कायम है। भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता स्थापित के लिए 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है भारत। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरे सबसे बड़े बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है और इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। आंकड़ों से यह पता चला है कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 122 ने निजी प्लेसमेंट सौदों के माध्यम से जुटाई गई जो कुल पूंजी है उसमें से 3.66 बिलियन का खुलासा किया है। यानी चीन और भारत सामूहिक रूप से APAC क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है और लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं। बीमा प्रौद्योगिकी निवेशक भारत की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। पुरस्कार में कैम्ब्रिज के DNA अनुक्रमण के अग्रदूतों ने जीता 1 मिलियन यूरो का तकनीकी नोबेल पुरस्कार। 2 ब्रिटिश रसायनज्ञ जिन्होंने एक सुपरफास्ट DNA अनुक्रमण तकनीक विकसित की जिसने क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा का मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कारों के संस्करण से सम्मानित किया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेरनमैन ने मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए 27 वर्षों में मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए तेज और सस्ता तरीका बनाने के अपने काम के लिए 1 मिलियन यूरो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्राप्त किया।
जोड़ी की अगली पीढ़ी की डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक जो एनजीएस, इसका अर्थ है समाज को कोविड-19 या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में मदद करने, फसल की बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी लाभ। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी अकादमी फिनलैंड द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गूगल ने भारत में शीर्ष प्रशासकों के साथ न्यूज़ शोकेस जारी किया। गूगल ने भारत में अपने वैश्विक लाइसेंसिंग कार्यक्रम न्यूज़ शोकेस को लॉन्च करने की घोषणा की है। गूगल ने 30 भारतीय प्रशासकों के साथ उनकी कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए समझौतों को सील कर दिया है। वैश्विक मीडिया बिरादरी के बढ़ते दबाव के बीच प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों से उचित मूल्य और विज्ञापन हिस्सेदारी की मांग करना। फरवरी में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS ने भी सर्च इंजन गूगल से अखबारों द्वारा प्रकाशित सामग्री के उपयोग के लिए मुआवजा देने के लिए कहा था और इसके विज्ञापन राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मांगा। इन प्रशासकों की सामग्री गूगल समाचार में समर्पित न्यूज़ शोकेस, स्टोरी पैनल और अंग्रेजी और हिंदी में डिस्कवर पृष्ठों पर दिखाई देने लगेगी। भविष्य में अधिक स्थानीय भाषाओं के लिए समर्थन जोड़ा जाएगा। यह पाठकों को सीमित मात्रा में भुगतान की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए भाग लेने वाले समाचार संगठनों को भी भुगतान करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें से क्वेश्चन है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। खेल समाचार से हैं। कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। एशिया कप होने वाला था वो उसको स्थगित कर दिया गया है। IPL तो हो ही गया था, अब ये भी। श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट जो मूल रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, कोविड-19 के कारण जून 2021 तक के लिए स्थगित हो गया है। अगले 2 वर्षों के लिए अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम FTPs की योजना बनाने वाले सभी टीमों के साथ टूर्नामेंट 2023 ICC 50 ओवर के विश्व कप के बाद ही होने की संभावना है। हालांकि एशियाई क्रिकेट परिषद की ओर से औपचारिक बयान आना बाकी है। शुरुआत में पाकिस्तान को इसकी मेजबानी करनी थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण टूर्नामेंट को द्वीप राष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। महत्वपूर्ण तिथियों में देखेंगे 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जॉनसा का जन्म 1334 में स्लोवेनिया में हुआ था। ठीक। और मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य होता है कि उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणकों की भूमिका को स्वीकार करना है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है, इसलिए वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय था बी एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। बी एंगेज बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संकल्प ने विशिष्ट संरक्षण उपायों को अपनाने का आह्वान किया और मधुमक्खियों के संरक्षण के महत्व और मानवता के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 में मनाया गया था, क्योंकि 17 में स्टार्ट हुआ, 18 में पहला मनाया गया। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेकवे कि खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक क्यू डोंग्यू हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी।
फिर 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी डे भी मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 का विषय स्वास्थ्य के लिए मापन मेजरमेंट फॉर हेल्थ है। इस विषय को स्वास्थ्य में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार हम सभी की भलाई के लिए चुना गया था। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस फ्रांस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का वार्षिक उत्सव है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML और ब्यूरो इंटरनेशनल डेज पैट्स एट मेसर्स BIPM द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चंस हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1955 में हुई थी। विविध में हम लोग देखेंगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय 2021 के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। ऐप संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला से संबंधित उपाख्यानों और कहानियों को सुनने में सक्षम करेगा। इससे आगंतुकों को संग्रहालय देखने का बेहतर तरीका प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है। इसमें 2000 से अधिक कलाकारों की कला का संग्रह होता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे, संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। आज की वीडियो में इतना ही। आज जो 21 मई की करंट अफेयर्स है, इस तरह से डेली हम करंट अफेयर्स डालते रहेंगे और डेली अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें एजुकेटेड पुर के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।